हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो पानी आज जल्दी आ गया है, तो मैं पानी भर के ला रही हूँ नीचे से। तो कहने का मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, रात को नींद भी ना आती है मुझे कि पानी 1 घंटे आएगा जब नहीं आएगा। तो उस वजह से जल्दी जल्दी उठकर काम करने की सोच लेती हूँ। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, नीचे भी डर सा लग रहा था। बिल्कुल अंधेरा है, नीचे कोई नहीं है, लाइट भी नहीं जल रही है। और बिल्कुल देखिए अंधेरा, बस ये एक छोटी सी लाइट जली हुई है, बाकी अंदर गली में सारी में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो मैं आकर बाल्टी लगा दी है, टप लगा दिए भरने के लिए। ऐसे ही ढोंगी, फिर देखती हूँ थोड़ा बहुत 2-4 बाल्टी ढोंगी, दिन सा हो जाएगा तो फिर सक्षम पापा को उठाऊंगी, वो भर पाएंगे। कम से कम 20-25 बाल्टी पानी चाहिए भाई, पूरे दिन का, सुबह से शाम तक का काम है। तो इतना पानी तो होना ही चाहिए। नहाना भी है, कपड़े भी हैं, बच्चा भी है छोटा, देखो लैट्रिन पेशाब भी जाने हैं। तो पानी की तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी ला के मैं ऊपर रख रही हूँ और ड्राम में भर रही हूँ। फिर उसके बाद दिन निकल ही आया है। दिन निकलने के बाद हो गई थी बारिश स्टार्ट। पहले आई थी हमारे यहाँ पर आंधी, और फिर उसके बाद हो गई है बारिश स्टार्ट। तो बारिश भी खूब तेज़ पड़ रही थी, अभी थोड़ी हल्की सी हुई है। और आंधी इतनी तेज़ थी कि मैं पूजा कर रही थी नहा धोकर, तो धड़ इधड़ गेट लग रहे थे। उधर सब्जी वाले भैया आवाज़ लगा रहे हैं कि सब्जी ले लीजिए, किसी को चाहिए। तो भाई हमारे तो व्रत चल रहे हैं, तो व्रत की जो आलू हैं और टमाटर वमाटर है, ये सारी चीज़ें रखी थी। और देखिए फूल भी कितने अच्छे खिल रहे हैं लॉन में। और इधर ये कपड़े पड़े धोने के लिए, और अंदर इतने सारे ढेर सारे मेरे बर्तन हो रहे हैं। और इधर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था। इधर मैंने सक्षम के लिए एक आलू की थोड़ी सी पकौड़ी बना के खिलाई है, और जरा सी एक मैगी रखी थी। कहने वाला आधी मैंने कल बना दी थी, आधी और रखी है। तो भाई आलू वाला सब्जी वाले आवाज़ लगा रहे हैं, कबाड़े वाले, इनको इग्नोर मारना। देखने कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, अब करूँगी बर्तनों की साफ सफाई। तो उस बाद में ही काली आ गई थी, तो मैं काली देखने के बाद सुन के बाहर की तरफ गई, तो काली दूसरी तरफ जा रही थी रोड पे। और इधर देखिए ये महाराज ऐसे तकिया लगा के लेटे हुए हैं, आराम से मज़े ले रहे हैं। तबीयत क्या ख़राब है, नहीं स्कूल जाना पड़ रहा है नहीं कुछ। फिर आ गई थी काली, तो देखिए काली जा रही है, काली माता जा रही हैं। और इतनी सारी भीड़ भी है। तो दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि सब लोग थक जाते हैं, रात में अब आराम भी करते हैं। तो ये इनका कुछ होता होगा, सुबह से पूरी रात निकल जाती है इसी तरीक़ा से, 2:30-3 बजे तक तो चलता ही रहता है। और फिर ये देखिए बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, तो बारिश खूब ज़ोरों की पड़ रही है। और ऐसे पानी में बुलबुले से बन रहे थे, तो इसका मतलब होता है कि तेज़ बारिश आएगी। तो भाई मैं आ गई हूँ बर्तन करने के लिए। तो नीचे बैठ के ही बर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाश बेसन में तो सिंक में तो बर्तन नहीं कर सकते। सॉरी, वाश बेसन बोल रही हूँ, सिंक में बर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर नीचे बर्तन करो, फिर उन्हें ऊपर लगाओ, कहने मतलब डबल डबल काम करना पड़ रहा है। और वैसे टेंशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आज सुबह भी हम एक मकान देख कर आए हैं, कहने मतलब 1-2 मकान देख ही रहे, जो भी समझ में बैठ जाएगा ठीक सा, तुरंत यहाँ से खाली कर देंगे। क्योंकि पानी की सबसे ज़िंदगी में पानी की सबसे, एक बार को आदमी खाने बगैर रह सकता है, पानी बगैर नहीं रह सकता। पानी तो भैया ज़रूरत है बहुत बड़ी। इन लोगों ने जो कहने मतलब जितनी इनके संग अच्छाई की थी ना, इन लोगों ने हमारे साथ इतना ही गंदा व्यवहार किया है। तो मैंने तो भाई कान में, कहने मतलब कहते हैं गाँव की भाषा में, कान में ऐठा लगा लो कि आए किसी की कोई हेल्प ही मत करो। मैंने इनकी अम्मा रहती थी, इतनी ज़्यादा उनकी की थी, चाय से खाने से काम वाली नहीं आती थी, तो खाना भी बना के दे देती थी। कहने मतलब बुलाती थी, भाग भाग के इनके काम कर। तो उस चीज़ का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ये अपनी सोच रही है कि हम तो भाई बेवकूफ़ हैं, हम इनसे बड़ा तो कोई होशियार नहीं है, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं जो हम इनके काम आए।
कहते हैं ना एक इंसानियत भी होती है, यही ना कि हम तुम्हारे किराएदार हैं। अरे पानी को परेशान कर रहे हो, किराए को कैसे कहते हो भाई, किराए को मत कहो ना। और फालतू की बकवास झाड़ती हैं इधर से। पानी की चोरी बताओ, अगर पीछे वाले पोर्शन में सप्लाई का पानी आ रहा था और वहाँ से पानी ले लिया तो उसको कह रही हैं मेरे ससुर जी के पास फ़ोटो भेजकर पानी की चोरी कर रहे थे। पानी की चोरी करेंगे, कहने का मतलब किराया तुम्हें महीने के महीने तुम्हारी नाक पे 6,000 रुपये मार रहे हैं, वो फिर आप चोरी नहीं कर रहे हो, नहीं पानी दे रहे हो, नहीं अच्छा आप लोगों का व्यवहार है, तो आप भी तो चोरी कर रहे हो, दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो फिर हम उसके बाद आ गए थे, शाम हो गई है, काली निकल रही है, डोले निकल रहे हैं। आज इतने ज़्यादा डोले निकल रहे हैं और काली निकल रही है। तो मैं पीछे ही बना रही थी स्कूटी पर बैठ के वीडियो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा, एक साइड की रोड चल रही है, इधर से भी उधर से भी, तो रुक तो सकते ही नहीं थे। तो आगे जाके चौराया है, हमारे यहाँ पर अंसारी रोड चौराया पड़ता है बुलंदशहर में, अगर कोई बुलंदशहर का होगा तो उसे पता होगा। और ये देखिए आदि योगी जी और आदि योगी भोले बाबा की, वो मैं आज योगी जी के लिए बोल रही हूँ। और इधर देखिए बहुत, कहने का मतलब बड़ी बजरंगबली की मूर्ति है, तो कैमरे में दूर से थोड़ी छोटी लग रही है पर बहुत बड़ी है ये झांकी। और इधर भी यही है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। और कहने का मतलब बुलंदशहर के डोले निकल रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए भाई, कोई दूर के हैं, कहने का मतलब उनके यहाँ पे ऐसे निकलते हैं नहीं, कि कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो ये देखिए इतनी बड़ी बजरंगबली की मूर्ति है, और प्रसाद भी इतना ज़्यादा बट रहा था। मैंने तो बस 2 जगह ही प्रसाद ले पाई थी, सक्षम गोदी में था और एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि सक्षम पापा को पसंद नहीं है वीडियो बनाना, तो मैं ही अपनी चला के करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। थाली बैठे थे तो ये कि मैं ना थाली से तो बेकार वाली, यानी का कुछ ना कुछ काम कर ही लेना चाहिए। और इधर देखिए ये डोले ये भी बजरंगबली की मूर्ति है इसमें अंदर, और वो वैसी वाली है जो सिंदूर वाली जो होती है वो। और पीछे ये आ रहे हैं शिव पार्वती नंदी पे। तो ये डोला पहले भी निकला था, कहने का मतलब जो पहले निकले थे वो आज भी निकलेंगे और उनसे अलग हट के भी निकलेंगे। तो ये देखिए भाई, हर हर महादेव बोल दीजिएगा कमेंट में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इधर की तरफ, सक्षम मेरी गोदी में है। ये देखिए सक्षम ताली बजा रहा है। ये पंडित जी हैं साईं मंदिर वाले, इन्होंने प्रसाद बुला कर दिया था। और इधर देखिए जैसे शादी के बिल्कुल वो होते हैं, तैयारी होती है, उससे भी ज़्यादा डीजे वीजे अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और ये डीजे में तो पता नहीं, मैं ये वीडियो बनाई थी मैंने, पता नहीं बार बार इसमें से ऐसे धुएँ से निकल रहे थे। मैंने ये क्या है, एक काली इधर कैलाशपुरी में है तो वो भी निकल के आ रही थी बाहर। तो हम तो चल दिए थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी, 11:30 का टाइम हो रहा है, तो रास्ते में जा रहे हैं। तो एक काली माता ये आ रही हैं देखिए, और ये इतनी छोटी सी हैं, जितना हमारा सक्षम है ना उससे थोड़ी बहुत ही बड़ी होंगी, और बहुत ही ज़्यादा कहने। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबा देना भाई अच्छे से। जो कहने का मतलब, अब देखिए आप लोग भी दर्शन कर लिए। मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, मैं इनकी वीडियो पलट के बना रही हूँ। और सक्षम को भी ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत छोटी सी और इतनी सुंदर, कहने का मतलब अलग ही एक रूप सा निखर रहा था, जब माता के जिनको साक्षात दर्शन हो रहे हों। और फिर आ गए हैं घूम के हम चौराहे की तरफ, और अब जाएंगे हम घर पे, क्योंकि आप भैया मेला चाहे रात भर चलो, चाहे 1 घंटा चलो, चाहे 4 घंटे चलो, अब हमारे बस की नहीं है।